नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भक्ति काल भाग 3, जो कि हिंदी साहित्य का रहता है, जिसमें कि टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि है भक्ति काल भाग 3 का पहला प्रश्न जो रहता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? विकल्प दिए गए हैं श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय। सही आंसर बताना है। यूपी पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा। कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? सही आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी कि तत्सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का जो सेकंड क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके समक्ष। तो इसमें जो है सूची 1 का वल्लभ संप्रदाय जो रहता है, इसका रहता है यहाँ पे गोविंद स्वामी, और निम्बार्क संप्रदाय का रहता है यहाँ पे जो है हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय का आंसर यहाँ पे रहेगा जो है दामोदर दास, और चैतन्य संप्रदाय का जो रहता है वह है गदाधर भट्ट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। तो चलिए ये आंसर भी दिया गया है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वर्वे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? विकल्प दिए गए हैं रहीम, रसलीन, विहारी या फिर मतीराम। सही आंसर बताइए। वर्वे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि रहीम जो है वर्वे नायिका भेद का रचनाकार जो रहता है, यानी कि रहीम की यह जो रचना रहती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 4 आज की इस वीडियो का। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? विकल्प है भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल या फिर द्विवेदी काल। झारखंड टीजीटी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था यह सवाल, इस लिहाज से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि भक्ति काल की यह जो है देन रहते हैं यह जो है ग्रंथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 5। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? विकल्प दिए गए हैं 3, 4, 2 या फिर 5। झारखंड टीजीटी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। सही आंसर बताना है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि 4 शाखाएं जो मानी जाती है विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की जो है 4 शाखाएं मानी जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है सूची 1 का सूची जो मिलान करना है सूची 2 के साथ। नीचे दिए गए जो कुट दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसमें जो है शुद्धाद्वैतवाद का रहेगा, इसमें जो है वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद का रहेगा इसमें जो है शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद का रहेगा रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे जो है मध्वाचार्य। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। विकल्प है ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, या फिर सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ABCD क्या होगा सही आंसर इसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित
संप्रदायों का सही अनुक्रम है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, ये इसका जो आंसर रहता है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है, ये जो है सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा में पूछा गया था यह सवाल, और विकल्प दिए गए हैं इसके श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? सही आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहते हैं इसके भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास इन्होंने कहा था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो रहेगा, इसमें ओनई घटा परी जग छा, इसका रहेगा कबीरदास। आवत जात पनिहिया, आवत जात पनिहिया टूटी, इसका रहेगा यहाँ पे कुवनदास। और अति मलिन वृषभानु कुमारी, इसका रहेगा सूरदास। और कीर्ति विनीति भूतिभल सोई, इसका रहेगा यहाँ पे जो रहता है तुलसीदास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहता है हमारा प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न भी यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए पूछा गया है। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका आंसर? अद्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे जो है रैदास, और विशिष्टाद्वैतवाद का रहेगा यहाँ पे जो है तुलसीदास, और शुद्धाद्वैतवाद का रहेगा कुवनदास, और सखी संप्रदाय का रहेगा हरिदास। तो इस प्रकार से इसका आंसर होना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। किसका कथन है यह? विकल्प है डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। सही आंसर बताइए। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। किसका कथन है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है क्वेश्चन नंबर 13। ज्यों तिरिया पिहिर वसे, सूरत रहे फिर माही, ऐसे जग जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? सुंदरदास की, कबीरदास की, सहजोबाई की या फिर रैदास की? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि सहजोबाई की जो है यह जो है पंक्ति रहती है। पंक्ति क्या है? ज्यों तिरिया पिहिर वसे, सूरत रहे फिर माही, ऐसे जग जग में रहे गुरु को भूले नाही। तो यह किसकी है? तो यह है सहजोबाई की पंक्ति। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूके पीएससी लेक्चरर 2020 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, और इसके विकल्प हैं कबीरदास, रैदास, पीपा या फिर नानक देव। क्या होगा सही आंसर? पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी।
ये पंक्ति किस संत की है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रैदास की यह जो है पंक्ति रहती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वासवानी। किसकी? ये रहती है रैदास की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिस्ट्री द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? विकल्प है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्या होगा सही आंसर? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का यह जो शोध ग्रंथ रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? विकल्प है नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ या फिर एकनाथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि नामदेव का नाम जो है महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? विकल्प हैं कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास या मुल्कदास। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गुरु नानक देव जी ने जो है आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, नाभादास या फिर कुवनदास। यूकेएसएससी एलटी 2020 की परीक्षा में पूछा गया था यह सवाल कि माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कबीरदास का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, मिश्र बंधु की या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन की। सही आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन इस प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। कबीर परचई अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ज्ञानदीप दरिया साहब या फिर ज्ञान बोध रामानंद। सुसंगत नहीं है, कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ज्ञान बोध रामानंद ये जो है सुसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत हैं, कौन है? पीपा है, सुंदर दास है, रज्जव है या फिर गरीबदास है। सही आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पीपा। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध है किसका? पीपा का। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 22। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, कौन नहीं है? ए बी सी डी। निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या फिर बाबरी संप्रदाय। सही आंसर क्या होगा?
राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि बाबरी संप्रदाय जो है राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन? बाबरी संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। आ दिया गया है निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। वह है निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अ और व दोनों सही है। अ और व दोनों सही है। सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। अ, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर करते थे। व, उनकी उक्तियां वेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। विकल्प दिया गया है ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही आंसर इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि अ गलत और व सही है। कौन सा सही है इसमें? अ गलत है और व सही है। उनकी उक्तियां वेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते हैं। ये जो है सही रहता है, यानी कि बी जो है सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। कौन सा कथन असंगत है? विकल्प दिए गए हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। या फिर सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। सही आंसर बताइए। कौन सा कथन असंगत है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ये जो है इसका करेक्ट आंसर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने किया भक्ति काल भाग 3, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में।